देखो सप्ली के लिए हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं, सप्ली वाले इसमें ही। तो सप्ली वाले में क्या करना है, ये सप्ली आती कभी पहले तो कंडीशन को समझना है। कंडीशन ये कहती है कि एक में मार्क्स कम हो और बाकी सभी में 33 से ज़्यादा हो। बस इतना सही लॉजिक है, ठीक है। यानी कि यदि हमें इस सब्जेक्ट में सप्ली निकालना है तो हम देंगे इक्वल इफ, लॉजिक देंगे हम एंड। क्या देंगे, इस सेल में यानी कि इंच 6 में वैल्यू छोटी हो 33 के, कॉमा और क्या हो, और बाकी समय यानी J6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा L6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा N6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा P6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा R6 बड़ा हो बराबर हो 33 के, कॉमा T6 बड़ा हो बराबर हो 33 के। कोष्टक बंद करेंगे, कॉमा क्या आए, यदि एक में कम हो यानी किसमें, इंग्लिश वाले में, तो इस स्थिति में सप्ली किसमें, इंग्लिश जाएगी। और जब सप्ली हो तो फिर ऐसी स्थिति में ये फेल नहीं आए रिजल्ट, ठीक है। तो चूंकि सप्ली है उसको, तो यहाँ पर फिर आगे कंडीशन लगा दो। क्या कंडीशन लगा दो कि इन सभी में तो पास हो। हमने क्या कहा इसमें, AC6 बड़ा हो बराबर हो, सबकी बात कही हमने, ठीक है। एक और बात इसको कह दो, इसके साथ ही साथ AF, सप्ली AF में है, AF6, तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे AF6 इक्वल ब्लैंक हो। और ये ब्लैंक कब होगा, जब सप्ली नहीं होगी। तो अब ये बात कही कहाँ है, पास वाली स्थिति में, है ना। और सीधे सीधे फेल नहीं कहेंगे अभी इसको एक और बात हमें कहनी पड़ेगी। इसके अलावा ये ब्लैंक आएगा अभी, तो फेल उस स्थिति में कहेंगे जब दो सब्जेक्ट में लेस देन हो। अभी तो ये फेल नहीं है, अभी सप्ली है, तो सप्ली वाली स्थिति में तो उसको ब्लैंक कर दिया हमने। फेल कब हो, फेल हम कहेंगे कि किसी भी दो में मार्क्स उसको कम हो, बाकी सब में पास हो, दो या दो से अधिक कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गई हमारी, इंग्लिश की सप्ली आई है अभी, एक सब्जेक्ट की, सबकी नहीं आई है, ठीक है। बाकी सबकी निकालने के लिए हमें कितनी बार लगाना पड़ेगा फॉर्मूला, जितने सब्जेक्ट है, कॉमा 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 पहली स्थिति में हमने एज को दिया इंग्लिश में सप्ली। दूसरी स्थिति में कहेंगे कि H6 तो बड़ा हो बराबर हो, लेकिन J6 छोटा हो। तो सप्ली किस में आए, हिंदी। बात समझ में आई। दूसरी स्थिति में H6 भी बड़ा हो बराबर हो J6 भी, लेकिन L6 छोटा हो। तो किस में सप्ली आए, संस्कृत। फिर H6 बड़ा हो बराबर हो JB LB, अब N लेस देन। अब सप्ली किस में आएगी, मैथ। इसके बाद N भी बड़ा हो, P छोटा हो, तो किस में,
सोशल साइंस, फिर NPR, तो साइंस, इसका देखो छूट गया, EVS, कॉमा, एक बार वो पेस्ट कर दो, यदि इसको इधर कमाए, हिंदी में सप्ली, संस्कृत में सप्ली, हाँ, दो में लगाना, फिर दो बार ऐसा करना पड़ेगा। अभी हमने एक की बात कही है कि हमारे यहाँ एक को ही आती है। अब मन वो है ना, मोहन यादव सरकार, वो शिवराज सिंह सरकार में आती थी। दो में देना है तो दो बार फिर कंडीशन लगानी पड़ेगी, दो किसी में भी, फिर और कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, सभी में जिसको जिसमें। अब एक और कंडीशन बचती है। अब एक कंडीशन कहती है कि ये मामले तो सबके सप्ली के हो गए, लेकिन ये मामला सप्ली का नहीं है, इसको ग्रेस मिलना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेस मिलना चाहिए। अब ग्रेस का मामला यह कहता है कि किसी भी सब्जेक्ट में हो सकती है, पर शर्त उसकी यह है कि मार्क्स जो है वो 28 से तो 33 के बीच के होना चाहिए। 28 से एक भी कम है, यानी क्योंकि 5 नंबर की मिलती है, ठीक है, तो या तो 28 हो, या 29 हो, या 30 हो, 31 हो, 32 हो, पर जो मार्क्स मिलेंगे, जैसे 28 है तो 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन 29 है तो 5 नंबर नहीं मिलेंगे, 4 नंबर मिलेंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य ये नहीं है कि परसेंटेज, क्योंकि यदि 33 से ज़्यादा मिल गए तो उसके परसेंटेज भी प्रभाव पड़ेगा, तो परसेंटेज सुधारना उद्देश्य नहीं है। कृपांक का उद्देश्य है कृपा से पास हो जाना, कि भैया ठीक है, रुकने से अच्छा है निकाल दो, क्योंकि बाकी में सब मामला सही है, बस कुछ मार्क्स की इसको ज़रूरत है। तो कितने की है, तो बोले हमारी तरफ से तो हम 5 नंबर देते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि 5 ही दे दिया जाए। किसी को यदि 32 है तो बोले 5 नंबर दे दो, नहीं, पास होने के लिए उसको 1 नंबर की आवश्यकता है, वो दिए जाए, ठीक है। और वो दिए जाएं तो उसको डिस्प्ले भी करें। तो ग्रेस के लिए हमारे पास एक कॉलम हमने वैसे मिनिमम मार्क्स का यहाँ पे बना रखा है, इसी में हम, क्योंकि ये मार्क्स तो यहाँ है, मैक्सिमम मार्क्स तो ये तो खाली है हमारा, इसी में हम ग्रेस का फॉर्मूला लागू कर दें। हमने कहा इक्वल इफ, यदि क्या हो, इस सेल में वैल्यू हो बड़ी हो या बराबर हो 28 से, या तो 28 ही हो या 28 से बड़ी भी हो। साथ ही साथ एक और कंडीशन लगानी है, तो यहाँ पे लॉजिक लगेगा हमारा एंड का, एंड 28 से तो बड़ी हो बराबर हो, कॉमा, और यही वैल्यू कौन, इंच 6
लेस देन हो 33 के, ये हमारी कंडीशन है। यानी 32 भी होगा, 31 भी हो सकता है, यानी 28 से तो 33 का बीच का मामला हमारा सेट हो गया है। यदि ऐसा हो तो करे क्या, तो बोले जो भी नंबर आए हैं उसको, वो नंबर किस में आए हैं, कॉमा वो नंबर इंच में ही है, इंच 6 में। कंडीशन यदि ट्रू हो, इसका बीच का मामला है तो उस इंच 6 में उस इंच 6 को कर दे 33 में से माइनस कर दे इंच 6 को, ठीक है, क्योंकि इंच 6 में माना कि 28 है, तो बता कितना, 5, ठीक है ना, ये हम सेट कर दें, ये आ गया एक नंबर। यदि यहां पर इसको 28 आए फिर 5 नंबर, ठीक है, यहां पर 29 है 4 नंबर, यहां पर 33 है फॉल्स। तो फॉल्स वाली कंडीशन फॉल्स लिखा नहीं आए, देन ब्लैंक छोड़ दे, कॉमा ब्लैंक ब्लैंक। तो ये सिर्फ कब आएगा, जब जरूरत है। 27 नंबर है तो नहीं आएगा, ये 28 से 33 का मामला सेट हो गया हमारा। पर जब ये ग्रेस से पास है तो ऐसी स्थिति में सप्ली नहीं आना चाहिए, अब पास हो। बोले सुलझा रहे हो तो उलझा रहे हो, फिर उलझन बढ़ गई हमारी। कर लें इसको भी खत्म, कर जाओगे कवर, कर जाओ, एक साथ मत लगा देना, स्टेप बाय स्टेप लगाना जैसा बता रहे हैं, समझने के लिए कि हम कंडीशंस को कैसे असाइन करें। हमने आपको सीधे एक साथ नहीं बता दिया कैसे से लगा, स्टेप बाय स्टेप चलें तो स्टेप बाय स्टेप ही समझना है इसको, है ना। अब क्या करें, तो हमारी कंडीशन ये कहती है सप्ली वाली, कि सप्ली वाली में हमने एक को छोटा किया था, तो इसी के साथ में एक और इसको कंडीशन हम दे दें कि इंच 6 छोटा हो 33 के, इसी के साथ में I6 इक्वल ब्लैंक भी हो, फॉल्स हो गई कंडीशन, ठीक है, क्योंकि I6 ब्लैंक नहीं है, उसमें 5 नंबर डिस्प्ले हुआ है। यदि 27 हुआ तो सप्ली, यानी एक और कंडीशन हमने, पर अभी मामला हमारा रफा दफा हुआ नहीं है, अब हमें इस मामले को रफा दफा भी करना है। रफा दफा कैसा नहीं हुआ, मेन सेंस है ये कि इसको सप्ली तो हट गई, जब इसको 28 नंबर थे तो सप्ली तो हट गई यहाँ पर पास भी तो नहीं हुआ, ये आप करना होगा, ठीक है, कुछ कुछ आप करो।